अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में, या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम देख लें तो मीनिंग ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, अगर हम मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में देख लें तो दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड नंबर फर्स्ट प्रो, एंड दिस प्रो मीन्स false. Pro means false and pro means primitive. Pro means false and pro means primitive. अगर हम सेकेंड लफ्ज की तरफ आ जाए, दिस मीन्स करियार्ड्स। अगर हम करियार्ड्स को देखें, दिस करियार्ड्स मीन न्यूक्लियस। करियार्ड्स मीन न्यूक्लियस। So it is the meaning of the prokaryotic cell. Pro means false, primitive, kariards mean nucleus. अब अगर हम यूकैरियोटिक की तरफ आ जाएं तो U means true. U means true. इसी तरह अगर हम करियार्ड्स की तरफ आ जाएं, Kariards mean nucleus. So it's mean that the eukaryotic cell have the true nucleus and prokaryotic cell have no true nucleus, false nucleus. अब इसको false nucleus क्यों कहा जाता है? Nucleus is present. Prokaryotic cell में nucleus is present. Prokaryotic cell में nucleus मौजूद होता है, but this nucleus is known as a nucleoid. लेकिन इसको हम न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। और प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड के साथ एक और नाम है, दिस इज नोन एज द जीनोफोर। जीनोफोर हम इसको नाम देते हैं, और इसका एक और नाम है, दिस इज नोन एज द प्रीमेटिव न्यूक्लियस। इसको हम प्रीमेटिव न्यूक्लियस का नाम भी देते हैं। अब इसको न्यूक्लियर जीनोफोर प्रीमेटिव न्यूक्लियस क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिस न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, एंड दीज आर नॉट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉन्डेड। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। अब यूकैरियोटिक सेल को ट्रू न्यूक्लियस क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके साथ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके साथ मौजूद होता है। और सेकंड, इसके साथ न्यूक्लियोफोर भी इसके साथ मौजूद होते हैं। मींस दे हैव द प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोफोर, everything is present. Or here the not nuclear nucleus is not surrounded by a double nuclear membrane. इसी तरह अगर हम सेल वॉल के डिफरेंस की तरफ आ जाए, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक का जो सेल वॉल होता है, दिस इज मेड अप ऑफ द म्यूरिन एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन। म्यूरिन प्लस पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर ये बनता है। और जो म्यूरिन प्लस पेप्टाइडोग्लाइकेन है, ये शुगर प्लस अमीनो एसिड, मीन्स शुगर प्लस अमीनो एसिड। द कंपोजिशन इज शुगर प्लस अमीनो एसिड। अगर हम यूकैरियोटिक सेल में देखें, इन केस ऑफ एनिमल सेल में तो सेल वॉल नहीं होता। अगर हम इन केस ऑफ एनिमल सेल देख ले, सेल वॉल, एनिमल सेल में नो सेल वॉल एंड एनिमल में कोई भी सेल वॉल मौजूद नहीं होता। लेकिन अगर हम इन केस ऑफ प्लांट अगर हम देख ले तो प्लांट में सेल वॉल मौजूद होते हैं। दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो ये सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बनता है। इसी तरह अगर इन केस ऑफ फंजाई में अगर हम देख लें तो फंजाई भी यूकैरियोटिक सेल है, इसमें भी सेल वॉल मौजूद होता है, एंड दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। और इसका जो सेल वॉल होता है ये काइटिन से मिलकर बनता है। और जो सेल्यूलोज एंड काइटिन ये दोनों हमारे साथ पॉलीसेकेराइड है। सेल्यूलोज एंड काइटिन बोथ आर द पॉलीसेकेराइड्स, और ये दोनों पॉलीसेकेराइड्स हैं। इसी तरह अगर नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ अगर हम आ जाए सेल साइज की तरफ, नेक्स्ट डिफरेंस इज द सेल साइज। सेल साइज अगर हम देख ले तो प्रोकैरियोटिक में जो सेल साइज है 0.5 माइक्रोन, 0.5 माइक्रोन टू 5 माइक्रोन तक है सेल साइज। अगर यही सेल साइज अगर हम यूकैरियोटिक सेल में सेल साइज देख लें तो यूकैरियोटिक सेल में ये फ्रॉम 5 माइक्रोन टू 20 माइक्रोन तक इसका जो सेल साइज होता है। नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम देख ले तो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस है। सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस के ये प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज फ्रॉम 40 एंगस्ट्रॉम टू 50 एंगस्ट्रॉम। और जो यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक का जो सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज फ्रॉम द
75 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम ये सेल मेम्ब्रेन का साइज होता है। तो ये हमारे साथ थे 4 डिफरेंस प्रो मीनिंग, न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल साइज, सेल मेम्ब्रेन। अब हम आते हैं अबाउट राइबोसोम कि प्रोकैरियोटिक सेल में कितने राइबोसोम होते हैं और इनके यूकैरियोटिक सेल में कितने राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम्स हमारे साथ 2 फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, एक होता है 70s राइबोसोम और सेकंड जो हमारे साथ होता है दिस इज द 80s राइबोसोम। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल में देख ले तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे साथ कितने राइबोसोम आते हैं और यूकैरियोटिक सेल में कितने राइबोसोम आते हैं। सो हेडिंग राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर 70s राइबोसोम आते हैं और ये जो 70s होता है दिस आर मेड फ्रॉम 50s, एक लार्जर सब यूनिट होता है दूसरा स्मॉलर सब यूनिट, 50s प्लस 30s से 70s मिलकर बनते हैं। अगर यही राइबोसोम अगर हम यूकैरियोटिक सेल में देख लें तो यही राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में हमारे साथ होता है ETS। अब ये जो ETS होता है इसका जो लार्जर सब यूनिट होता है दिस इज द 60s और स्मॉलर सब यूनिट हमारे साथ 40s होते हैं। इसी तरह अगर हम डीएनए के बारे में देखें जो जेनेटिक मटेरियल है तो इसका जो डीएनए होता है दीज आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है क्योंकि इसके साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है न्यूक्लियर प्लाज्म। और इसका जो डीएनए होता है दिस इज द नेकेड डीएनए, नेकेड डीएनए होता है। नेकेड डीएनए मींस डीएनए तो होता है बट नो प्रोटीन, बट नो हिस्टोन प्रोटीन, लेकिन इसके साथ कोई भी हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं होता। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देख ले तो इसके साथ डीएनए मौजूद होते हैं एंड दिस डीएनए इज रैप्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन, और इसका जो डीएनए होता है इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होता है विद द हिस्टोन प्रोटीन, तो इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन बॉन्डेड अर्गनीन की तरफ आ जाए, मेम्ब्रेन बॉन्डेड अर्गनीन अगर हम प्रोकैरियोटिक में देखें तो प्रोकैरियोटिक में कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड, नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड अर्गनीन, लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल में अगर हम यही मेम्ब्रेन बॉन्डेड अर्गनीन देख लें तो यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्डेड अर्गनीन इज प्रेजेंट, ये मौजूद होता है। ये प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं लेकिन यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह जो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल अगर हम देख लें सच एज द बैक्टीरिया, इसकी जो एग्जाम्पल है बैक्टीरिया हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल द ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। एंड द लास्ट इज सायानोबैक्टीरिया, सायानोबैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है। इसी तरह अगर हम यूकैरियोटिक सेल में इसके एग्जाम्पल देख लें तो जितनी भी हायर प्लांट्स, हायर प्लांट इन एनिमल, हायर प्लांट्स एंड एनिमल, हायर प्लांट और एनिमल, ये एग्जाम्पल है किस चीज का, यूकैरियोटिक सेल का। इसी तरह अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया देख ले, यूकैरियोटिक सेल के साथ तो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ एनर्जी है, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में तो कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी किस चीज से लेता है। इसके साथ 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कंसेप्ट है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल में इन केस ऑफ प्रोकैरियोट द सेल मेम्ब्रेन इज एक्ट इज द माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एंजाइम मौजूद होते हैं ये सारे एंजाइम सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं, इसलिए हम सेल मेम्ब्रेन को माइटोकॉन्ड्रिया का नाम देते हैं। सेकेंड कंसेप्ट है कि यहाँ पर अगर ये सेल मेम्ब्रेन है तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ इन्विजिनेट होता है, इसी तरह ये अंदर की तरफ इन्विजिनेट होता है, एक जेलीबी लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस जेलीबी लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं मीजोसोम्स। मीजोसोम जो हमारे साथ है दिस इज द पावर हाउस ऑफ द एनर्जी इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, और इसी मीजोसोम्स में जितने भी रिस्पिरेटरी पेगमेंट होते हैं, रिस्पिरेटरी पेगमेंट एंड रिस्पिरेटरी एंजाइम, ये सारे मौजूद होते हैं कहाँ पर, मीजोसोम्स में ये मौजूद होते हैं। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल एनर्जी एंड रिस्पिरेटरी पेगमेंट एंड रिस्पिरेटरी एंजाइम इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम आते हैं अबाउट द प्लाज्मिड की तरफ एंड पिलाई की तरफ एंड देन प्लास्टिड की तरफ। ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्लास्टिड होता है कि नहीं, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल भी हम यहाँ पर देखेंगे कि प्लास्टिड मौजूद होता है कि नहीं। अगर हम प्लास्टिड की तरफ आ जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्लास्टिड इज प्रेजेंट, प्लास्टिड
सो प्रोकैरियोटिक सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है। इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल प्लास्टिड इज एब्सेंट। अगर यही प्लास्टिड अगर हम यूकैरियोटिक सेल में देख लें तो यहाँ पर हमारे साथ प्रेजेंट होता है। इसी तरह अगर हम साइटोस्केलेटन की तरफ आ जाए, साइटोस्केलेटन की तरफ, तो प्रोकैरियोटिक सेल में नो साइटोस्केलेटन मींस द साइटोस्केलेटन इज एब्सेंट। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक की तरफ आ जाएं तो यूकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर हम स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन की तरफ आ जाए, स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन, तो यहाँ पर स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक में कोई भी स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन इज प्रेजेंट, यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर हम क्रोमोसोम की नंबर की तरफ आ जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम, दे कंटेन द सिंगल क्रोमोसोम, यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल मोर देन वन क्रोमोसोम, मोर देन वन क्रोमोसोम यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होता है, मोर देन वन क्रोमोसोम्स। इसी तरह अगर हम यहाँ पर आ जाए प्लाज्मिड, अगर हम प्लाज्मिड की तरफ आ जाए, ये हम प्रोकैरियोटिक सेल में डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड है एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, इसके साथ 3 जीन्स भी होते हैं, H जीन्स होते हैं, G जीन्स होते हैं, रेजिस्टेंस जीन होते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे डेट के साथ। यहाँ पर प्लाज्मिड इज प्रेजेंट, यहाँ पर अगर हम प्लाज्मिड की तरफ, प्लाज्मिड एंड पेली की तरफ आ जाए तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। बट इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल दिस प्लाज्मिड एंड देन पेली इज एब्सेंट, ये हमारे साथ क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। तो ये हमारे साथ प्लास्टिड की तरफ आ गया। अब अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की तरफ आ जाए, अगर हम ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, ट्रांसक्रिप्शन अगर हम देख लें तो दिस ट्रांसक्रिप्शन इज अकर इन द साइटोप्लाज्म। ये ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अगर यही ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोटिक सेल में अगर हम देख लें तो दिस ट्रांसक्रिप्शन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो ये ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में होते हैं। फिर इसके साथ अगर हम डिवीजन की तरफ आ जाए तो डिवीजन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ये जो डिवीजन होता है दिस इज द डिवीजन इज अकर टू द बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन और सेकंड इट इज आल्सो नोन इज द एमाइटोटिक, एमाइटोटिक डिवीजन्स होते हैं। दिस इज बाय द प्रोसेस ऑफ द कंजुगेशन, कंजुगेशन प्रोसेस के जरिए भी ये डिवीजन होते हैं। कंजुगेशन किसे कहते हैं, कंजुगेशन ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अगर ये एक बैक्टीरिया है और ये सेकंड बैक्टीरिया है, यहाँ पर इसके साथ जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पर भी इसके साथ जेनेटिक मटेरियल है, तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करते हैं थ्रू द फॉर्म ऑफ ट्यूब, एक ट्यूब बनाते हैं। तो इस ट्यूब स्ट्रक्चर के जरिए जो डिवीजन होते हैं इसको हम कंजुगेशन कहते हैं। यहाँ पर जो कि हमारे पास होते हैं प्रॉपर माइटोसिस डिवीजन होते हैं, माइटोसिस डिवीजन यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर हम सेंट्रियोल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी सेंट्रियोल इज एब्सेंट, यहाँ पर सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। लेकिन अगर यही सेंट्रियोल हम यूकैरियोटिक सेल में देख लें तो सेंट्रियोल इज प्रेजेंट, तो यूकैरियोटिक सेल में सेंट्रियोल हमारे साथ मौजूद होता है। तो यह अगर हम यहाँ पर देख ले तो प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल जो हमारे पास होता है 3,500 मिलियन ईयर्स एगो ये सेल हमारे साथ होते हैं। और यहाँ पर अगर हम देख लें तो 2,500 मिलियन ईयर्स एगो सेल्स हमारे साथ यूकैरियोटिक सेल में आ जाते हैं। तो ये था हमारे साथ डिफरेंस बिटवीन दी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अदर डिफरेंस भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन ये जो डिफरेंस है दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इसी तरह अगर हम जेनेटिक मटेरियल की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है, वहाँ पर जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं होता। यहाँ पर सर्कुलर डीएनए होता है, यूकैरियोटिक सेल में लीनियर डीएनए मौजूद होते हैं। तो दैट इज ये जो हमारे साथ डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।